तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म, ध्यान से पढ़िए, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज, ठीक है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इस डेफिनेशन में हर एक वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो इससे ही हमारे फीचर्स भी निकल जाएंगे, 3 से 4 फीचर्स हमें मिल जाएंगे इस डेफिनेशन से, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो। तो अब इसमें हर एक वर्ड का मतलब समझते हैं। उसने बोला एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म। यहाँ पे एनी का मतलब है दैट इट कैन बी इन एनी फॉर्म। एडवर्टाइजिंग जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप टीवी में देखते हैं एडवर्टीजमेंट तो वो वीडियो फॉर्म में होती है, राइट। देन अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं देन वो रिटन फॉर्म में होती है। अगर आप रेडियो पे सुनते हैं देन वो ओरल फॉर्म में होती है। या फिर आप जियो सावन तो सुनते ही होंगे तो उसकी एड्स देखना आप, वो सब क्या है, वो सब है ओरल एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कैन टेक एनी फॉर्म, वो कोई भी फॉर्म ले सकता है। नाउ एनी पेड फॉर्म का क्या मतलब है? एनी का मतलब क्लियर, पेड फॉर्म पे आओ। पेड फॉर्म का क्या मतलब है? पेड फॉर्म का ये मतलब है कि अब जब आप एडवर्टीजमेंट देते हैं, ठीक है, अगर आप कभी भी एडवर्टीजमेंट देंगे, ठीक है, देन यू हैव टू परचेज सम स्पेस एंड टाइम फॉर दैट। स्पेस और टाइम का क्या मतलब है? स्पेस और टाइम का ये मतलब है अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट कितने स्पेस में आएगी, दैट इज स्पेस। फॉर एग्जाम्पल आप एडवर्टीजमेंट की जो है जब भी न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें कोई एड इतनी छोटी सी होती है तो कोई एड इतनी बड़ी होती है, ठीक है, या कोई मीडियम साइज़ की होती है या कोई फुल लेंथ फुल पेज पे होती है। तो वो स्पेस के हिसाब से पैसा चार्ज होता है, ठीक है। टाइम क्या है? जैसे आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देंगे तो वो कितनी ड्यूरेशन के लिए ऐड चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि जो ऐड है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, ये सब आता है आपका टाइम में, ठीक है। तो आपको जब आप एडवर्टीजमेंट देते हैं देन यू हैव टू परचेज, आपको खरीदना पड़ता है क्या? टाइम एंड स्पेस, उसके लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये पेड फॉर्म है। तो एनी पेड फॉर्म का मतलब बिल्कुल क्लियर, राइट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन कमिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, इस वर्ड का क्या मतलब है? यूजुअली इन पर्सनल सेलिंग we have a direct contact with the customer, the seller have the direct contact with the customer, they have face to face interaction, direct contact जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रहे हैं आराम से, दैट इज़ पर्सनल, ठीक है। तो वहाँ पे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है। बट इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है कस्टमर के साथ? नहीं। आप उस तक अपनी गुड्स और सर्विस या फिर आइडिया को पहुंचाते हो थ्रू अ मीडिया, ठीक है। वो मीडिया कुछ भी हो सकता है, कोई भी एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन पर्सनल। देन आता है फोर्थ, गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज। अब हमें ये पता है एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, गुड्स की देखते हैं, सर्विसेज की देखते हैं, ठीक है, लेकिन हम आइडियाज़ की भी देखते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो गुड्स कैसे हो गए? गुड्स हो गया कोलगेट, डव, सैमसंग और से ओप्पो, वीवो, कोई भी डिटर्जेंट, ये सब क्या आएगा? ये सब आपका कंसीडर होगा गुड्स में। नाउ सर्विसेज कैसी? एयरटेल, आइडिया, रिलायंस जियो, देन कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी बैंकिंग सर्विस, ठीक है, पर्सनल केयर सर्विसेज, ये क्या है? ये सर्विसेज हैं, ठीक है। और आइडियाज़ की तरफ करते हैं तो आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ऐसी देखी होंगी जिनमें जो एडवर्टीजमेंट जो है आइडियाज़ को प्रमोट करती हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, सेव द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, HIV अवेयरनेस प्रोग्राम्स या सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट जो हैं आइडियाज़ प्रमोट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ को प्रेजेंट करती है, प्रमोट करती है, उनकी मार्केटिंग करती है, ठीक है। नाउ लास्ट, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्या है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का ये मतलब है जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आएगी, ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी देती है या कोई इंडिविजुअल देता है। मैंने आज तक कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं देखी जो बिना कंपनी के नाम के आए या बिना ब्रांड के नाम के आए। आपने देखी है? तो जैसे कोलगेट है, ठीक है,
वो कोलगेट है टूथपेस्ट, बट अपने ब्रांड्स को सब दिखाते हैं, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, यहाँ तक कि दंत कांति हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना भी ये एडवर्टीजमेंट का सीन है ये हैंडल करता है कोई कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, उसका एक्सपेंस वो बियर करता है, ठीक है। जो ये एडवर्टाइजिंग की पूरी एक्टिविटी है वो अंडरटेक करता है, वो जो भी इंडिविजुअल या कंपनी इन चीज़ों को अंडरटेक करती है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये सब एडवर्टाइजिंग जो है कोई एक कंपनी कराती है या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन कराता है। सो आई होप क्या आपको एडवर्टाइजिंग का मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस डेफिनेशन रिपीट करते हैं। इज़ एनी पेड फॉर्म, यानी कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पैसा देना पड़ता है टाइम और स्पेस खरीदने के लिए, ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, जिसमें हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता कस्टमर के साथ, ठीक है। हम किसी एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं। देन उसके बाद था ऑफ गुड सर्विसेज एंड आइडियाज़, जिसमें हम गुड सर्विसेज एंड आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और ये एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा दी जाती है? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के। अब हमने बात की डेफिनेशन की, नाउ हम बात करते हैं फीचर्स क्या हैं एडवर्टीजमेंट के। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप 4 फीचर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो 4 फीचर्स क्या थे? एनी पेड फॉर्म, फर्स्ट फीचर। सेकंड इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, ठीक है। एंड थर्ड इज गुड सर्विसेज एंड आइडियाज़, एंड फोर्थ इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो 4 फीचर हो गए। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले आप वही एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। एनी पेड फॉर्म शॉर्ट में बता देती हूँ। एनी पेड फॉर्म, एनी का मतलब है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी लाइक विजुअल, ऑडियो, रिटन, ठीक है। देन पेड फॉर्म का मतलब ये था दैट वी हैव टू परचेज सम स्पेस एंड टाइम फॉर द एडवर्टाइजिंग। और नॉन पर्सनल में आता है कि दैट वी डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, और हम इसमें जो है किसी मीडिया के थ्रू, ठीक है, कॉन्टेक्ट करते हैं कस्टमर से। देन आता है गुड सर्विसेज एंड आइडियाज़, इसमें आप गुड्स के एग्जांपल दे देना, सर्विसेज के एग्जांपल दे देना, आइडियाज़ के एग्जांपल बता देना, किस तरीके के आइडियाज़ हम प्रमोट करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो इसमें ये लिखना है बेसिकली कि हम सिर्फ केवल गुड्स एंड सर्विसेज को जो है प्रमोट नहीं करते थ्रू एडवर्टीजमेंट, बट वी ऑल्सो प्रमोट आइडियाज़, ठीक है। फिर इनके एग्जाम्पल दे देना आप, वो भी मैं पहले दे चुकी हूँ डेफिनेशन में। देन आता है फोर्थ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्या होता है? वही लिख देना कि जो भी एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी को अंडरटेक करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर या एडवर्टाइजर भी आप इसको बोल सकते हैं। देन फिफ्थ आता है, अब यहाँ से हम समझना शुरू करते हैं। फिफ्थ आता है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दैट मीन्स आप पर्सनल सेलिंग में क्या करते हैं? आप या तो एक टाइम पे एक बंदे के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या ज़्यादा करेंगे तो आप कुछ लोगों के साथ 10 लोगों को ले लिए, मैक्सिमम 10 लोगों को ले लीजिए, इतने लोगों के साथ आप पर्सनल सेलिंग में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग के केस में हम एक ही समय पे ना जाने कितने करोड़ों, सैकड़ों, लाखों लोगों से कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक एडवर्टीजमेंट को सेम टाइम पे हम सब अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे होते हैं। तो हम एक टाइम पे वी कैन कम्युनिकेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। नाउ देन आता है, ये कंट्रोल्ड एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है, टाइम कितना होगा, जितनी भी डायरेक्शन देनी है, क्या कंटेंट होगा एडवर्टीजमेंट का, वो सब एक एडवर्टाइजर कंट्रोल करता है, वो सब एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फिफ्थ हो गया मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, सिक्स्थ हो गया कंट्रोल्ड, सेवन्थ क्या है? सेवन्थ ये है कि एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अभी समझते हैं कि आर्ट कैसे है। ये आर्ट है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव आस्पेक्ट। ये क्रिएटिव आस्पेक्ट को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी, एक हमने बहुत सिंपल सी एडवर्टीजमेंट दे दी, ठीक है, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी एज कम्पेयर टू अ क्रिएटिव वन, ठीक है। अगर हम उसे क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी हमारे कस्टमर्स पे जितनी क्रिएटिव वाली होगी, ठीक है। तो ये क्रिएटिव एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, सो दैट जो कस्टमर्स हैं हमारे एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट हो सकें, वो हमारे साथ एग्री कर सकें, ठीक है, उन तक हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो उसके हिसाब से जो है
हम डिज़ाइन करते हैं एडवर्टीजमेंट को, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आर्ट्स. नाउ साइंस क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. ठीक है. कमिंग टू द प्रोफेशन क्यों है? बिकॉज अभी जो है एडवर्टाइजमेंट एक प्रोफेशन में चेंज हो गई है. ठीक है. जैसे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है. ठीक है. अब वो सारे का सारा काम को कंट्रोल करते हैं एडवर्टीजमेंट्स का. ठीक है. तो इस तरीके से ये अपने आप को, ठीक है, डेवलप करती जा रही है एक तरीके से, और नाउ अब ये जो है एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो चुकी है. देन आता है क्रिएटिव. ठीक है. मे बी दिस इज 8 पॉइंट. क्रिएटिव ये है कि आप सेम वही जो आर्ट्स है कि इसमें जो है क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, सो दैट पीपल कैन बी अट्रैक्टेड टू योर एडवर्टीजमेंट, दे कैन एग्री विद यू. ठीक है. तो ये सब आता है क्रिएटिव में. देन मे बी 9th पॉइंट है इट इज़ गोल ओरिएंटेड. हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़. ठीक है. एवरीथिंग वी डू विद अ पर्पस. जो भी हम करते हैं सब पर्पस के साथ करते हैं. तो एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या हो सकता है? या तो हम अपने किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, और से हम अपने पुराने प्रोडक्ट के जो हमने फीचर्स नए लाए हैं उनको बताना चाह रहे हैं. ठीक है. नए फीचर्स बताना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के, या से हम जो है सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं. और बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं एक एडवर्टीजमेंट को कैरी करने के लिए. ठीक है. एडवर्टीजमेंट डालने के लिए टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, रेडियोज़ पर. ठीक है. सो इट इज़ गोल ओरिएंटेड. तो आज की क्लास में हमने ख़त्म कर लिया है एडवर्टीजमेंट का मीनिंग एंड फीचर्स. थैंक यू.